दिवाली के उपलक्ष्य में एक रामायण की बहुत अच्छी पंक्ति है। कहा जाता है कि अगर खलनायक हो तो महाराज रावण जैसा हो। कि अगर कोई आपके साथ खलनायकी करे तो युगों युगों तक उसको याद किया जाए। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से निकलकर वनवास काटते हुए मां सीता का पता लगाते हुए लंका पहुंचते हैं और उनको पता जब चल जाता है कि लंका ने मां सीता को कैद कर रखा है, अब युद्ध शुरू होने वाला था। उसके बाद प्रभु श्री राम जामवंत जी को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम एक यज्ञ करना चाहते हैं युद्ध शुरू होने से पहले। और वानर सेना में जामवंत सबसे बुजुर्ग थे, तो राय भगवान श्री राम ने सोचा जामवंत जी से लिया जाए। और उस जगह पर जामवंत जी सभी जगहों से वाकिफ थे, क्योंकि उनका रहन सहन वहीं पर था। तो इसलिए प्रभु श्री राम ने जामवंत जी को बुलाया और कहा कि मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं लंका युद्ध से पहले। आप ऐसे पुरोहित की व्यवस्था करिए जो शैव धर्म को मानता हो और वैष्णव धर्म को भी मानता हो, अर्थात जो शिव का भी भक्त हो और भगवान विष्णु का भी भक्त हो। ऐसे पुरोहित की व्यवस्था आप करने का प्रयास करिए। जामवंत जी ने कहा, प्रभु श्री राम, इस सुनसान जगह पर मैं ऐसे पंडित, ऐसे पुरोहित की व्यवस्था कहां से करूं? यहां तो दूर दूर तक कोई पंडित नहीं है, और आप ऐसे बोल रहे हैं कि शैव धर्म को भी मानने वाला हो और वैष्णव को भी। यहां तो पंडित मिलना ही मुश्किल है। प्रभु श्री राम ने कहा, एक बार आप सोचिए, हो सकता है कि आपकी नजर में कोई पंडित, कोई विद्वान हो। बहुत सोचने के बाद जामवंत जी को ख्याल आता है और बोलते हैं, हाँ, मेरी नजर में एक पंडित तो है, लेकिन वो आपका पुरोहित बनेगा कि नहीं बनेगा ये मैं कन्फर्म नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम ने कहा, वो पुरोहित कौन है? जामवंत जी ने कहा, आपका शत्रु लंकापति महाराज रावण एक विद्वान है, एक प्रकांड पंडित भी है, जो शैव और वैष्णव दोनों धर्म को मानता है, दोनों लोगों का अनन्य भक्त है। अगर वो आपका पुरोहित बन जाए तो आपका यज्ञ पूर्ण हो सकेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपका वो पुरोहित बनेगा। प्रभु श्री राम ने कहा, आप एक बार संदेश लेकर जाइए। अगर वो हमारे पुरोहित बन गए तो ठीक है, नहीं बन गए तो कोई बात नहीं, आप एक बार कोशिश करिए। प्रभु श्री राम की विनती सुनकर जामवंत जी लंका के लिए चल देते हैं। जब ये बात महाराज रावण को पता चलती है कि जामवंत दादा लंका में प्रवेश कर रहे हैं, तो अपने सभी मंत्रियों से कहा, कोई उन्हें द्वार पर टोकेगा नहीं। जामवंत दादा जैसे आते हैं उन्हें मेरे कक्ष में सीधे लाइए। आपको पता होगा कि महाराज रावण पुलत्स्य मुनि का नाती था और विश्वा का पुत्र। तो पुलत्स्य मुनि के साथ जामवंत जी का बैठना उठना था, इसलिए महाराज रावण जामवंत को दादा कहकर पुकारते थे। उनके महाराज रावण के दादा के समकक्ष थे, वो पुलत्स्य मुनि के समकक्ष थे, या कह सकते हैं पुलत्स्य मुनि के साथी थे, दोस्त थे, और दोनों ब्रह्मा के वंशज हैं। जामवंत जी भी और पुलत्स्य मुनि विश्वा, ये सब ब्रह्मा के वंशज थे। जैसे ही जामवंत जी लंका पहुंचते हैं, समस्त मंत्रीगण हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और सीधे जामवंत जी को महाराज रावण के कक्ष में ले जाया जाता है। अब देखिए महाराज रावण ने क्या चाल चली। रावण ने उनका अच्छे से स्वागत किया और उन्हें अपने बगल में आसन दिया और कहा
कि महाराज जामोन जी, आप हमारे बगल में बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। जामोन जी महाराज रावण के अतिथि भाव से बहुत प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, रावण, मैं तुम्हारे अतिथि सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। तुमने जिस तरह से मेरा स्वागत किया है वो सराहनीय है, वंदनीय है। इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम सदा खुश रहो। लेकिन मैं तुम्हारे पास एक प्रयोजन से आया हूं। महाराज रावण ने कहा, कहिए दादा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। जामोन जी बोलते हैं कि मेरे पास 2 जजमान हैं जो एक यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई पंडित नहीं है, और उनको ऐसा पंडित चाहिए जो शैव धर्म को मानता हो और वैष्णव धर्म को मानता हो। और मेरी नजर में तुमसे अच्छा विद्वान, तुमसे अच्छा पंडित कोई मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। महाराज रावण ने जामोन जी की बातें सुनकर कहा कि आपके साथ जो दोनों पुरोहित हैं, क्या वो अयोध्या से निष्कासित महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण तो नहीं? जामोन जी ने कहा, हां वही हैं। क्या तुम अभी उनका पुरोहित बनोगे? महाराज रावण ने कहा, उनके यज्ञ करने का प्रयोजन लंका विजय है। जामोन जी ने कहा, हां। पुनः जामोन जी ने पूछा, क्या अभी तुम उनका पुरोहित बनोगे? महाराज रावण ने कहा, मेरे दर पर कोई यज्ञ के सिलसिले से आए और मैं उसको वापस कर दूं, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं उनका पुरोहित बनूंगा। जामोन जी ने पूछा, उचित समय बताइए। तो आपको पता होगा कि महाराज रावण के कदमों में 9 ग्रह लेटे हुए हैं। उसने 9 ग्रहों को उठाया और कहा, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, उसके लिए आप लोग उचित समय बताइए। सबने बताया, महाराज कल सुबह 6 बजे का एक अच्छा मुहूर्त है। महाराज रावण ने जामोन जी से कहा, आप अपने जजमान से बोल दीजिएगा कि मैं सुबह 5 बजे आ जाऊंगा और 6 बजे उनका यज्ञ शुरू कर दूंगा। पुनः रावण ने पूछा कि मेरे जजमान के पास यज्ञ की सामग्री है कि नहीं? जामोन जी ने कहा, मेरे दोनों जजमान दर दर भटक रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं, उनके पास यज्ञ की सामग्री कहां से आएगी? तो रावण ने कहा, अगर पूजन सामग्री जजमान के पास न हो तो पंडित का कर्तव्य होता है कि वो अपने साथ पूजन की सामग्री लेकर आए। आप निश्चिंत रहिए, मैं पूजन की सामग्री स्वयं अपने साथ लेकर आऊंगा। आप जाइए, उन्हें बता दीजिए कि मैं कल सुबह 6 बजे उनका यज्ञ संपन्न करा दूंगा। जामोन जी चले जाते हैं। रावण सीता को संदेश भेजाता है और थोड़ी देर बाद स्वयं अशोक वाटिका पहुंचता है और सीता से कहता है, देखो सीता, तुम्हारा पति लंका विजय का यज्ञ कर रहा है और मैं उसका पुरोहित बनने जा रहा हूं। तुम्हारा पति विवाहित है और अगर किसी विवाहित पुरुष का यज्ञ संपन्न हो और उसकी पत्नी अगर उसके साथ न हो तो यज्ञ को अपूर्ण माना जाता है, और मैं अपूर्ण यज्ञ का पुरोहित नहीं बनना चाहता। इसलिए कल सुबह तुम अपने पति के यज्ञ में शामिल होगी। मेरा बेटा इंद्रजीत तुम्हें लेने आएगा। तुम रथ में बैठना और अपने पति के पास जाकर यज्ञ संपन्न कराना और पुनः रथ में बैठकर पुनः अशोक वाटिका में आकर कैद हो जाना। इतने दिन के लिए, इतने समय के लिए मैं तुम्हें छूट देता हूं। यह कहते हुए रावण वहां से चला जाता है और अगली सुबह 5 बजे राम और लक्ष्मण के पास पहुंचता है। दोनों जजमान महाराज रावण को नमस्कार करते हैं। यज्ञ के लिए दोनों को बैठाया जाता है। यज्ञ शुरू होता है। महाराज रावण पूछता है, क्या मेरे जजमान विवाहित हैं? प्रभु श्री राम बोलते हैं, हां मैं विवाहित हूं, लेकिन मेरी पत्नी इस समय लंका में कैद है। रावण बोलता है, तब तो यज्ञ आपका संपन्न नहीं होगा, क्योंकि विवाहित पुरुष की पत्नी अगर साथ में न हो तो यज्ञ करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। जामोन जी बोलते हैं, महाराज रावण, आपने तो कहा था कि अगर पंडित
अगर जजमान के पास कोई सामान ना हो तो पंडित का कर्तव्य होता है कि सामग्री को पूर्ण करे। इस पर रावण आवाज देता है, बेटा इंद्रजीत, हमारे जजमान के पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करो। इंद्रजीत सीता को रथ से उठाता है और प्रभु श्री राम के पास बैठा देता है। इस तरह रावण यज्ञ शुरू करता है और यज्ञ सकुशल संपन्न हो जाता है। यज्ञ संपन्न होने के बाद महाराज रावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देता है कि जिस प्रयोजन के लिए, जिस कार्य के लिए आपने यज्ञ संपन्न किया है, आपका वो कार्य सफल हो, पूर्ण हो, आप लोग उसमें सफल हो, ये मेरा आशीर्वाद है। दोनों जजमान उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद रावण वहां से जाने लगता है। प्रभु श्री राम उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, गुरुवर, आपने मेरा यज्ञ संपन्न कराया है, कुछ भिक्षा लीजिए मुझसे, दक्षिणा लीजिए, गुरु दक्षिणा, अन्यथा मेरा यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। रावण बोलता है, आप लोग वन वन भटक रहे हैं, वनवासी, आप लोग के पास देने के लिए क्या है? प्रभु श्री राम ने कहा, हम लोग रघुवंशी हैं, जब तक आप हमसे गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे तब तक हम लोग यज्ञ संपन्न नहीं मानते हैं। नहीं कुछ है तो आप मेरे प्राण ही मांग लीजिए, लेकिन कुछ न कुछ मांगिए। रावण बोलता है, ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं वो दीजिए। जरा ध्यान सुनिएगा रावण ने क्या मांगा। इसलिए कहा जाता कि खलनायक हो तो महाराज रावण जैसा। उन्होंने कहा, जब मेरा अंत समय आए तो दोनों जजमान मेरे आंखों के सामने उपस्थित रहें, ये दीजिए मुझे। क्या रावण ने मांगा? आप सोच नहीं सकते हैं कि रावण ने अपने शत्रु से ऐसा कोई चीज मांगा होगा। उसने कहा कि जब मेरा अंत समय आए तो दोनों जजमान मेरे आंखों के सामने उपस्थित रहे। धन्य हो रावण की, ऐसा खलनायक आप कहीं नहीं देखे होंगे कि जो खलनायकी भी करे तो एक दूसरे का दिल जीत ले। जय श्री राम, राधे राधे।